तो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, मैं उनको एज एन एथलीट नहीं बुलाता हूँ, मैं उनको एज एन एथलीट कंसीडर करता ही नहीं हूँ कि जिम इज़ नॉट इक्वल टू बॉडी बिल्डिंग। टाइप बॉडी एथलीट टाइप ट्रेनिंग मेथड ही काम आता है, ना कि एक बॉडी बिल्डिंग वाला मेथड। सो हाई गाइस, दिस इज कुणाल हेयर। आई एम अ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, अ प्रोफेशनल एथलीट। और इस फिटनेस इंडस्ट्री में, फिटनेस की लाइन में मैं मोर देन कपल ऑफ ईयर से हूँ। और आज आपके सामने क्रूशियल टॉपिक लेके आया हूँ। शायद से ये बहुत ही सही टाइम है इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तो गाइस, मैं एक स्टेटमेंट देना चाहूँगा। मेरे हिसाब से ये कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, लेकिन फिर भी कि ना, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, मैं उनको एज एन एथलीट नहीं बुलाता हूँ, मैं उनको एज एन एथलीट कंसीडर करता ही नहीं हूँ। और मेरे हिसाब से भाई बहुत सारे व्यूअर्स इस बात से एग्री भी करेंगे कि जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जाएगी मैं इसी को जस्टिफाई भी कर दूंगा आपके साथ। तो देखिए, जो ट्रेनिंग मेथड होता है ना, वो एक एथलीट का बहुत ही डिफरेंट होता है एक बॉडी बिल्डर से। और सिमिलरली वाइस वर्सा, एक बॉडी बिल्डर का भी ट्रेनिंग जो होता है, सिस्टम होता है, कैसे करना है, क्या करना है, डाइट सब डिफरेंट होता है एथलीट के से। लेकिन मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि क्यों आप अगर एथलीट की तरह ट्रेन करोगे तो वो आपकी डे टू डे लाइफ में और आपकी जीवन में, आपके फ्यूचर गोल्स में कैसे आपको हेल्प करेगा। और क्यों आपके लिए अगर फिटनेस ही एक मात्र गोल है तो कैसे वो एथलेटिक ट्रेनिंग आपको हेल्प करेगी। तो देखिए, जो एथलीट्स होते हैं ना, वो मोस्टली फंक्शनल ट्रेनिंग करते हैं। फंक्शनल ट्रेनिंग क्या है? फंक्शनल ट्रेनिंग एक ट्रेनिंग का मेथड है जो आपकी बॉडी को ना, सिंपल टर्म्स में अगर मैं समझाऊँ तो आपकी बॉडी को डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए रेडी करता है। लेकिन अगर आप एक बॉडी बिल्डिंग वाली जो वर्कआउट होता है प्लान, अगर आप उसको फॉलो करते हो जिम में जाकर, तो वहाँ पे फंक्शनल ट्रेनिंग मेरे हिसाब से मिनिमल होती है, मिनिमम से भी नीचे। कि जो टाइप ऑफ ट्रेनिंग जो एक होता है, एक एथलीट मोस्टली फ्रीक्वेंटली ट्रेन करता है। जैसे कि अगर आप आज रनिंग कर रहे हो तो कल भी आप रनिंग कर रहे हो, फिर रनिंग कर रहे हो, फिर फास्ट लेग्स कर रहे हो, फिर आप एगिलिटी कर रहे हो, फिर एंडोरेंस की रनिंग कर रहे हो। तो एथलीट एगिलिटी के ऊपर फोकस करता है, एंडोरेंस के ऊपर फोकस करता है, अपनी स्पोर्ट्स स्किल्स को एनहांस करने की फोकस करता है। वहीं अगर हम एक बॉडी बिल्डर की अगर हम पूरा वर्कआउट, पूरा एक जिम का सेशन अगर हम इंक्लूड करें तो वो मोस्टली मसल हाइपोट्रोफी पे काम करता है, मोस्टली मसल रिकवरी पे काम करता है। और उनका जो वर्कआउट होता है वो इंटेंस होता है, मतलब कि 2 घंटे जिम में गए, पूरा शरीर तोड़ के आ गए। वहीं एथलीट पूरे दिन लगे रहते हैं। अगर हम इसी स्टेटमेंट को अपनी डे टू डे लाइफ में कंपेयर करें कि आप मतलब कि अगर पूरे दिन सुबह उठते हो, आपकी मोस्टली आप जैसे कि अगर रूरल से आते हो तो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, पूरे सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हो, तो वहाँ पर एक एथलीट टाइप बॉडी, एथलीट टाइप ट्रेनिंग मेथड ही काम आता है, ना कि एक बॉडी बिल्डिंग वाला मेथड। भाई, इस बात से एक बात तो साफ हो जाती है कि इफ़ योर गोल्स आर डिफरेंट देन योर ट्रेनिंग मेथड शुड ऑल्सो बी डिफरेंट। अगर आपका गोल बॉडी बिल्डिंग करना है ही नहीं, आपको कंपटीशन में जाना है ही नहीं, तो वाई यू आर डूइंग दैट टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड विच इज़ नॉट सपोर्टिंग इन टू योर डे टू डे लाइफ एज वेल एज बहुत सारी कंसिक्वेंसेज में, जो फर्दर हम इस वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। भाई, अब मोटी मोटी बात ये है कि अगर आपका मोटिव ही फिट होना है तो आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ जा ही क्यों रहे हो। अगर आपका मोटिव है कि मेरे को कॉम्पिटिशन्स लड़ने हैं, मेरे को मिस्टर ओलंपिया, मिस्टर इंडिया, ये सब जो कुछ होता है, मिस्टर स्टेट हो गया, ये हो गया, उसमें कॉम्पिटिशन करना है तो आप बॉडी बिल्डिंग करो, अच्छी बात है। अगर आपका वो है ही नहीं एक गोल कि आपको बॉडी बिल्डिंग के लाइन में जाना है ही नहीं, तो आप उनका वर्कआउट प्लान क्यों फॉलो करते हो। और इस वर्कआउट प्लान से भाई फ्यूचर में कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। बहुत सारी कंसिक्वेंसेज हैं, बहुत सारी नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं जो आप किसी भी जो बॉडी बिल्डर्स अपने टाइम में रहे होंगे, आप आज उनकी कंडीशन देख लो और आप उन्हीं सेम एज में अगर कोई भी एथलीट है उनकी कंडीशंस देख लो। वो फर्दर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, लेकिन अब पहले हम कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपको फ्यूचर में फेस करने को मिल सकती हैं अगर आप एक बॉडी बिल्डिंग वाली ही सालों से कर रहे हो, एक जो कहते हैं कि एक वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हो, डाइट प्लान सब कुछ फॉलो कर रहे हो। तो उसमें पहली कॉन्सिक्वेंस ये, पहली प्रॉब्लम ये आपको फेस हो सकती है, जॉइंट स्ट्रेस हो सकता है, आपके घुटने हो गए, आपके जोड़े हो गए, जो भी वो बोल जाएंगे भाई। मसल इम्बैलेंस होता है कि हालांकि भाई अब ये तो है कि आपकी बॉडी चाहे तो लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा होती है, चाहे राइट की तरफ ज़्यादा फोकस होती है। तो उस हिसाब से आप ट्रेनिंग अगर मोस्टली स्ट्रेंथनिंग करते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो, तो मसल इम्बैलेंस होना इज़ क्वाइट नॉर्मल। और ये बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स में भी देखा जाता है। और जो मेन बात और दूसरी बात और जो मेन बात ये है कि आपकी कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ मिनिमल हो जाती है भाई। फिर से कह रहा हूँ, मिनिमम से जो नीचे डिग्री आती है वो होती है मिनिमल, हालांकि जीरो ही हो जाती है भाई। आप किसी भी बॉडी बिल्डर को देख लो, 100 मीटर 200 मीटर भागते हैं तो भाई हाफ में लग जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हाफ में लग जाते हैं भाई। काम आ रही है आपकी ट्रेनिंग, आपका जिम वर्कआउट, मतलब कि फिजिकल इफेक्ट्स नहीं होते, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि बॉडी डिस्मोर्फिया होता है कि आप अपनी बॉडी से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगे गोल्स को लेकर।
कि अभी मैं यार अभी भी ठीक नहीं हूँ, अभी भी ठीक नहीं लग रहा हूँ, अभी भी ठीक नहीं लग रहा हूँ। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं कि आप मतलब कि मोस्टली अगर सप्लीमेंट्स की तरफ चले गए हो तो उनसे एग्जिट ले रहे हो आप एकदम से, तो आपको दिक्कत आती है, आपका खान पान चेंज हो जाता है तो वो भी आपको दिक्कत आती है, आपका स्टमक उसी तरह से बिहेव करता है जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर आप प्रोटीन ले रहे हो फिर आप एकदम से प्रोटीन को कट डाउन कर देते हो, तो हालांकि कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस चीज़ की भी। सो गाइस द थिंग इज दैट आई एम नॉट अगेंस्ट बॉडी बिल्डिंग। अगर आपको कॉम्पिटिशन लड़ना है भाई, आपको अपने आप को प्रूव करना है बॉडी बिल्डिंग की लाइन में, तो अब करो भाई वो ट्रेनिंग, जिम मारो अपना भाई बॉडी बिल्डिंग के वर्कआउट से। लेकिन आपका गोल है ही नहीं, आपका मोटिव है ही नहीं कि आपको किसी कॉम्पिटिशन में स्टैंड आउट करना है, तो क्यों ही आप अपने आप शरीर को ख़त्म कर रहे हो। और एक और क्रूशियल बात है, इसको आप नोट डाउन कर लो कि जिम इज़ नॉट इक्वल टू बॉडी बिल्डिंग। एक स्टीरियोटाइप बन गया हमारी सोसाइटी में कि अगर आप जिम जा रहे हो तो आपकी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, आप बॉडी बनाने जा रहे हो। अगर आप जिम जा रहे हो भाई, अगर आप एथलीट हो, आप एथलीट की तरफ ट्रेन कर रहे हो, फिर भी आपको ये कहा जाता है कि भाई आपकी बॉडी कहाँ है। बॉडी मतलब कि आप पैक्स कहाँ हैं, आपकी चेस्ट नहीं दिख रही, ये है वो है। तो भाई देखिए, जिम इज़ इक्वल टू फिटनेस, जिम इज़ नॉट इक्वल टू बॉडी बिल्डिंग। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं जिम जा रहा हूँ तो भाई मैं बॉडी बिल्डिंग ही करने जा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जिम जा रहे हो तो आप अपनी फिटनेस के ऊपर काम करने जा रहे हो। फिटनेस एक ब्रॉडर टर्म हो जाती है, बॉडी बिल्डिंग इतना, तो फिटनेस इतनी बहुत बड़ी टर्म है भाई। हेयर द क्वेश्चन कम्स दैट आर यू अगेंस्ट बॉडी बिल्डिंग और बॉडी बिल्डर्स? तो इसका क्लियर और सीधा आंसर है कि भाई नहीं। लेकिन आई एम अगेंस्ट दिस डेफिनेशंस गिवन बाय जेन ज़ी मिलेनियल्स की बॉडी बिल्डिंग इज इक्वल टू फिटनेस। नहीं भाई, बॉडी बिल्डिंग का मतलब फिटनेस है ही नहीं। फिटनेस और मेरे हिसाब से तो भाई फिटनेस एक अलग चीज़ है, ब्रॉडर टर्म मैंने बताया अभी, ब्रॉडर टर्म है। बॉडी बिल्डिंग इतना पार्ट है, फिटनेस में और सारी चीज़ें भी इंक्लूड की जाती हैं जो अभी तक मैंने बताया। उसके ऊपर एक एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ, अभी आप समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। और फिर उसके बाद एंड में हम एथलीट टाइप ट्रेनिंग की बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म में क्या आपके बेनिफिट्स होंगे, आपके बॉडी पे क्या असर होगा, वो आपको मैं बताऊँगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि आप चल रहे हैं भाई, आपके हाथ से पानी का गिलास गिर गया है, तो अब आपको वो गिलास उठाना है। तो आप सोच के देखिए, आप स्क्वाट्स की पोजीशन में आएंगे, पूरा आप मतलब कैसे फॉर्म वॉर्म चेक करेंगे और फिर उस गिलास को उठाएंगे, या फिर आप उठाओगे, झुकोगे, उठा लोगे। फ़र्क है भाई इस चीज़ में। अगर आप, जो हमारी बॉडी है ना, वो नेचुरली फंक्शनल टाइप में काम करती है। फंक्शनल टाइप में कुछ भी होता है, अब कुछ भी नीचे गिर गया है वो उठाना है, कुछ भी पुश करना पुल करना, वो एक फंक्शनल टाइप में होता है। वही एक एथलीट टाइप ट्रेनिंग का एक कोर सब्जेक्ट होता है। आप अपनी फॉर्म चेक नहीं करोगे ग्लास को उठाने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एथलीट टाइप ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं। तो पहले देखिए, बेसिकली एक तो क्लियर हो गया कि फंक्शनल फिटनेस आपकी पीक हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप ढंग से एथलीट टाइप ट्रेनिंग करते हो। सेकंड भाई, आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इंक्रीज हो जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है भाई। आपका हार्ट के मैटर के हिसाब से आपकी हार्ट हेल्थ इंक्रीज होगी, आपकी कार्डियो ठीक हो रही है तो आप हार्ट भी अच्छा इंप्रूव होगा आपका। और मेन इंपॉर्टेंट बात भाई, मेंटल टफनेस आती है भाई एथलीट टाइप ट्रेनिंग करने से, क्योंकि मोस्ट भाई नेक्स्ट थिंग है कि आपने एथलीट्स की बॉडी देखी होगी, तो भाई उनकी बॉडी कितनी काम और कंपोज होती है। बॉडी कंपोजिशन बहुत अच्छा होता है भाई। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपका मोटिव भाई बॉडी बिल्डिंग है तो भाई ये बात आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात है भाई, इंजरी प्रिवेंशन। अगर आप मोस्टली ऐसी टाइप ट्रेनिंग करते तो आपकी इंजरी होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसका रियल एग्जांपल आप एथलीट्स देख सकते हैं एक सर्टेन एज के, और उन्हीं एज से आप बॉडी बिल्डिंग को कंपेयर किए तो आपको आपका जो है आंसर मिल जाएगा। सो गाइस, अगर आपका मोटिव ही फिटनेस है तो वाई टू ट्रेन लाइक अ बॉडी बिल्डर। क्यों ना आप एक एथलीट टाइप ट्रेनिंग करें जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपकी डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प करता है। तो यही था भाई आज की वीडियो में, और हमारी फिटनेस सीरीज शुरू हो जाती है इस वीडियो के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, और आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी बात कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आपका डाउट और लोगों के साथ भी शेयर होगा। तो इसी के साथ भाई, अगर पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।